ये कहाँ है? नहीं नहीं ऐसे नहीं उठा, ये कहाँ? हिल जाएगा, हाँ हिल जाता है ऐसे उठा। देव पूजा। नहीं खोलो विवान, गिर जाता है। हर चीज छूते क्यों रहते हो, ये समझ में नहीं आता। अभी ये उठाओगे और ये इसके अंदर पूरा भरा हुआ है, गिर जाएगा फिर। लेकिन जिस अंदाज से जिस आसानी से थोड़े यहाँ रन्स बने हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है वेंकटेश अय्यर को वैसे आउट किया जैसे शर्मांदा हुए थे पिछले मुकाबले में डाउन द लेग साइड स्टंपिंग गुड डिविकॉक का बहुत अच्छा मुझे ये कर दो। मुझे भी कर दो। मुझे भी कर दो। इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि अगर पिच धीमी हो रही है तो क्या आप ज्यादा धीमी गेंदबाजी कर रहे हैं? ये स्वीप की बात और बबूमा के स्वीप्स ना कि हमें चाल से सुना था एक्चुअली कि कई बार लग जाते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं। और अगर रोज वो स्वीप लग रहा है और आप बीट नहीं कर पा रहे, और ये गेंद ये चारों खाने चेक किया है, अनफॉर्चुनेटली बैट्समैन के साथ साथ कीपर भी बीट हो गए। ये बाय के खाते में जाएगा तो गाड़ी अब एक और ओवर समाप्त। इस्तो ठीक है, क्या देते? मैं टाटू से नहीं बेटा। मुझे वो करना। स्टार्ट करते हैं अब हाथ में स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये तो पकड़ो, मैं पकड़ी, ये भी पकड़ो, ये इसमें क्या है? सटीक रहे वेंकटेश अय्यर, लेकिन ये वो पिछले ओवर की आखिरी को जब पापा अच्छा चले गए वो लेफ्ट साइड पर कि तो लोग पकड़े रहना, पकड़ के बैठे रहना, ठीक है, जब तक हम नहीं बोलेंगे। तुम अभी नहीं, अभी मम्मा स्टोरी सुनाएंगे। कौन सी सुनो, इतना मुंह में क्यों लगाया? नहीं अभी नहीं, मम्मा बताइए। बताओ सुन। बताओ सुन। एक बार एक छोटा बच्चा था, वो अपने हाथ में एक दाना चावल और एक चम्मच दूध लेके घूम रहा था और बोल रहा था कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। तो सब लोग उसको देख रहे थे, कह रहे अरे पागल हो गया, एक चम्मच दूध में कौन सी खीर बनती है? तो उसने बोला कि बनेगी, मैं बनाऊंगा, बस कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर। तो एक बहुत बूढ़ी सी औरत थी, वो उसको देखती है और फिर वो रेडी हो जाती है, कहती है ठीक है लाओ बच्चा, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। तो वो बोलता है कि बहुत बड़ी सी कढ़ाई ले आओ। तो कहती है एक चम्मच दूध की खीर बनाने के लिए इतनी बड़ी कढ़ाई क्या होगी? तो बोलता है नहीं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करो। तो उसने बोला कि ले आओ। तो फिर वो जो बुढ़ी औरत थी वो बहुत सी बड़ी सी कढ़ाई लेके आती है, उसमें एक चम्मच दूध डालती है, उसमें एक दाना नहीं, अभी एक दाना वो डालती है चावल, और फिर वो वैसे ऐसे घुमाती है तो बहुत सारी खीर बन जाती है। फिर जो बुढ़ी औरत है वो खीर को बेच के बहुत सारे पैसे कमाती है और बहुत सुखी हो जाती है, संपन्न हो जाती है। हे गणेश भगवान,
जैसे उसको उसका सब ये बना हुआ दिव्या। रखे और सबका बनाए रखे ये भगवान जी। अब फिर दूसरी कहानी इसे सुनाओगे? एक शावर दे दो। तुम जाके नहीं बोल, अच्छा मैं नहीं दूंगा। स्टार्ट करें। हाँ। एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। देवरानी बहुत गरीब थी, जेठानी बहुत अमीर थी। तो एक बार क्या हुआ, एक बार गणेश चौथ का व्रत है। दोनों देवरानी जेठानी खूब अच्छे से उन लोगों ने पूरे दिन व्रत रखा। जो देवरानी थी वो जेठानी के घर काम झाड़ू पोछा करने काम करने आती थी। दोनों लोगों ने व्रत रखा तो जो देवरानी ने बोल दिया कि दीदी मैं आज आ नहीं पाऊँगी, आज मैंने व्रत रखा है। तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद रुको अभी बता रहे हैं। फिर उसके बाद तो फिर दोनों लोगों ने अच्छे से व्रत रखा। मतलब देखिए तो फिर पूरे दिन अच्छे से व्रत रह के रात में देवरानी जब सो गई, सबना उसने अच्छे से पूजा वूजा की। और देवरानी जब रात में सो गई तो उसके दरवाजे पे नॉक हुई। तो उसने दरवाज़ा खोला तो गणेश जी आए हुए थे। तो फिर उसने बोला कि मुझे गणेश जी ने बोला मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो देवरानी जो गरीब थी उसने कहा हे भगवान, मेरे पास तो यही, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जो ये सब थोड़ा बहुत है यही सब है खाने को, आप खा लीजिए। तो गणेश जी ने वहाँ पे जो भी उसने फल फूल थे जो भी वो सब फ्रूट्स वगैरह खा लिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मुझे पॉटी आई है। गणेश जी ने बोला मुझे पॉटी आई है। तुम खा लिया था उन्होंने ज़्यादा। तो फिर उसने बोला कि अब तेरे साथ हाँ इस साथ नहीं। फिर उन्होंने बोला पॉटी आई है, तो उन्होंने बोला यहीं पे कर लीजिए। तो उसने कहा अब वहीं पे कर ली उन्होंने पॉटी। उन्होंने कहा पोंछूं कहाँ? तो उसने कहा मेरे आँचल में पोंछ लीजिए, साड़ी में। तो पोंछ के फिर वो चले गए रात में। फिर वो कही कि अब मैं तो इतना थक गई हूँ, मैं मॉर्निंग में उठूँगी तब मैं क्लीन करूँगी सारा। और वो वैसे ही सो गई। तो फिर मॉर्निंग में उठी तो जितना भी उसने जहाँ जहाँ पॉटी करी थी वहाँ सब जगह गोल्ड, सोना ही सोना, बहुत रिच हो गई वो, बहुत सोना ही सोना पाके। तो फिर वो उस दिन काम पे नहीं गई। तो उसकी जेठानी ने सोचा कि आज भी ये काम पे नहीं आई है, चलूँ देखूँ क्या है। तो जैसे ही जेठानी पहुँचती है वहाँ पे वो देखती है पूरा सोना ही सोना वो बटोर रही है। ज़मीन पे बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था। तो उसने बोला फिर कि ये कैसे हुआ? तो उसने बताया कि ऐसे मैंने व्रत रखा था, गणेश जी रात में आए थे, खाया उन्होंने, पॉटी लगी, पॉटी करके चले गए और फिर सुबह मैं उठी तो ये सब यहाँ इतना सोना सोना था। तो सोचती है जेठानी कि अगले साल मैं भी यही करूँगी। तो अगले साल जेठानी क्योंकि अमीर रहती है, बहुत चालू रहती है वो, तो वो भी व्रत रहती है। फिर गणेश जी पूजा वूजा करके सोती है। फिर गणेश जी उसके घर आते हैं तो फिर बोलते हैं मुझे भूख लगी। तो कहती है ये सब जो है खा लीजिए। उन्होंने बोला पॉटी लगी है, तो उसने बोला कि यहीं पे कर लीजिए। और फिर सो जाती है इस खुशी खुशी कि अब मॉर्निंग में उठूँगी तो अब सब सोना हो जाएगा गोल्ड। और जब सुबह उठती है तो बदबू ही बदबू, पूरे घर में बदबू पॉटी की। तो फिर देवरानी आती है तो फिर वो अपना माथा पकड़ के बैठ जाती है। फिर देवरानी आती है, कहती है दीदी ये क्या? तो उसने बोला मैंने ऐसे किया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो उसने कहा दीदी आपको तो दिया हुआ भगवान का सब कुछ है, तब भी आपने लालच करी और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और भगवान ने जैसे सबका भला करते हैं, जो भगवान का वैसा भला करते हैं। We are fascinating. We launch rockets to Mars. We also do this. Yoga अब is शावर दे दो भी। helping you to create and to keep going. Whatever your thing, we've शावर got दे दो all भी। of this. ईशान में मामा याद है मामा। एक बार पार्वती जी नहाने जा रही थी तो शिव जी आ गए वहाँ पे।
तो शिव जी नहीं, तो एक बार पार्वती जी नहाने जा रही थी, तो पार्वती जी ने बोला गणेश जी से कि तुम यहाँ बाहर खड़े रहना और किसी को भी अंदर नहीं आने देना, और जब तक मैं बाहर नहीं आती हूँ। तो गणेश जी ने कहा ठीक है। तो पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। फिर शिव जी आ गए। शिव जी ने बोला मुझे अंदर रहने दो। तो गणेश जी ने बोला नहीं, मुझे मेरी माँ ने बोला है कि जब तक मैं बाहर ना आऊँ तब तक किसी को अंदर नहीं आने देना। और शंकर जी ने पहचाना नहीं गणेश जी को, तो उन्होंने बोला कि नहीं मूर्ख वाले, मुझे जाने दो अंदर। तो ज़बरदस्ती करने लगे। गणेश जी ने लेकिन मना किया, नहीं जाना नहीं जाना। तो शंकर जी ने गणेश जी का गला काट दिया अपनी तलवार से। तो गणेश जी का गला कट के गिर गया। इतनी देर में पार्वती जी नहा के बाहर आ गई। तो उन्होंने कहा अरे ये तो मेरा बेटा था, इसने आपने ऐसा क्या, ऐसे कैसे गला काट दिया उसका, अब इसको कौन पूछेगा, तो इसको जल्दी से ज़िंदा करो। तो शंकर जी परेशान हो जाते हैं। फिर वो अपने दूतों को भेजते हैं, जाओ जो भी जगह पे देख के आओ, जो भी माँ अपने बच्चे को अपने पीठ के बल सुला रही होगी, पीठ की तरफ सुला रही होगी, उसका हेड काट के ले आओ। तो फिर सब जाते हैं, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। कहते हैं कि प्रभु ऐसी तो कोई भी माँ नहीं है जो अपने बच्चे को अपनी पीठ की तरफ सुला रही होगी। तो कहते हैं कि जाओ तुम, कोई भी जानवर हो, कोई भी जंगल में जाओ, कोई भी जानवर हो ऐसे जैसे सुला रहा हो तो लेते आओ उसको। तो वो लोग जाते हैं तो देखते हैं एक हथनी होती है, वो अपने बेबी को पीठ की तरफ सुला रही होती है। तो फिर वो उसका हेड काट के लेके आ जाते हैं। और फिर जो उनका बेटा जिसका गला काट दिया होता है शिव जी ने, उसके ऊपर वो वाला हेड लगा देते हैं एलिफेंट का। देखो इनका मुंह एलिफेंट जैसा है ना, तो फिर उसके ऊपर एलिफेंट का मुंह लगा देते हैं। तो फिर पार्वती जी रोने लगती हैं, कहती हैं इसकी बॉडी इंसानों की और सर लगा दिया हाथी का, अब इसको कौन पूछेगा, इसको तो सब लोग थू करेंगे कि ये कैसा है, ये कैसा है। तो शंकर जी बोलते हैं कि नहीं तुम परेशान मत हो, मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी कोई पूजा करेगा और तो सबसे पहले उसको गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी। अगर गणेश जी की पूजा नहीं करी तो वो पूजा सफल नहीं होगी, वो पूजा मेरे तक नहीं आएगी। जैसे भगवान जी सबका भला करते हैं वैसे हम लोगों का भी भला। चलो चावल दे दूँगी। चूड़ी में सुनाना नहीं, एक लास्ट बचे अब इस बार में जो नहीं सुनाना, जो सुना एक सास और एक बहू थी। सास और बहू अरे उसमें नहीं, एक सास और एक बहू थी। सास और एक बार उनके राज्य में, राजा के राज्य में एक मंदिर था, जिसमें मंदिर में एक हाउस आता। अच्छा नहीं, एक बार एक देवरानी और जेठानी, अरे सास और बहू रहते थे, सास बहू दोनों मंदिर जाते हैं। तो मंदिर में गणेश जी के ऊपर बहुत सारे लड्डुओं का भोग चढ़ा रहता है, तो बहुत सारे लड्डू रहते हैं उसमें। तो क्या करती है, जो उसकी बहू होती है उसको लालच आता है और वो लड्डू उठा के खा लेती है। तो गणेश जी को हंसी आ जाती है। गणेश जी इस तरह रहते हैं, हंसी आती है, अपने मुँह पे उंगली रख लेते हैं। तो फिर अब वो चली जाती है बहू और सास वहाँ से। फिर हल्ला हो जाता है, भाई गणेश जी ने तो अपने मुंह पे उंगली रख ली है, अब ये क्या हो गया। तो सब लोग हटाने की कोशिश करते हैं, पंडित जी और वो सब, लेकिन हटा ही नहीं पाते हैं। तो जो उस राज्य का राजा होता है वो अनाउंसमेंट करता है कि जो भी गणेश जी के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति से उनके मुंह पे से उंगली हटा देगा, उसको मैं अपना आधा राज्यपाट दे दूँगा। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े पंडित, बहुत अलग बड़े बड़े लोग, लेकिन कोई भी नहीं हटा पाता है। तो उसकी जो बहू रहती है सास से बोलती है कि मुझे माँ जी मुझे एक बार जाने दीजिए।
तो कहती है अरे तुम क्या जाओगी, इतने बड़े बड़े लोग आके भी नहीं हटा पा रहे हैं उंगली मुंह से, तुम कैसे हटाओगी। तो कहीं नहीं, बस एक बार मैं बोल रही हूँ, मुझे जाने तो दीजिए। तो कहती है जाओ तुम्हारा मन है तो फिर वो जाती है मंदिर, बोलती है कि मैं एक बार अंदर जाके हटाना चाहती हूँ उंगली मुंह से गणेश जी की। तो पंडित और सब जो लोग बोलते हैं, कहते हैं जाओ भाई, सब लोग जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तुम भी ट्राई कर लो। तो कहती है लेकिन मैं दरवाज़ा बंद करूँगी। तो कहते हैं ठीक है, तुम दरवाज़ा भी बंद कर लो। दरवाज़ा बंद करती है और फिर वो गणेश जी को ऐसे रहती है, ऐसे देखो, एक मैंने लड्डू क्या खा लिया, आपको इतनी हंसी आ गई कि आपने अपने मुंह पे उंगली रख ली, हटाइए अपनी उंगली। तो अपनी उंगली, उनकी उंगली पकड़ के वो हटा देती है और फिर हटा देती है। फिर बाहर निकलती है तो सब लोग एकदम हैरान, अरे तुमने उंगली कैसे हटा ली। तो फिर राजा को अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसको सारा आधा राज्यपाट दे देती है और वो फिर अपने परिवार के साथ बहुत सुखी रहती है, जैसे उसको संपन्न बनाए रखे भगवान सब पे ही अपनी कृपा बनाए हो गए पूजा, ये वाली हो गई सारी, हो गए हो गई आस्ते बुआ। अब हम लोग ये काटेंगे, अभी वो नहीं काटे, फिर काटेंगे हम। आरती कर लेते हैं। हाय परिवर्तन के साथ डालते 11 से 40 ओवर में सबसे ज्यादा विकेट वनडेज में 2018 से मम्मा से काटेंगे मम्मा जी चाकू आने दो मुझे, चलो हम मुझसे काटते हैं।